हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेराफॉर्म की फाइल्स के बारे में। ठीक है, देखो टेराफॉर्म में ना हम लोग क्या करते हैं। अभी मैंने आपको जो पहले का डेमो दिखाया था ना, उसमें हम ना सब चीज़ें जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया था, चीज़ों को एक ही में रख दिया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स में हम ऐसे काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं फॉर टू ईजी टू ट्रैक और ईजी टू मैनेज के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखा है फाइल्स के नेम, वो मैं आपको बताता जाऊँगा और कोड भी दिखाता रहूँगा। ठीक है, ये वीडियो मैं दो डिफरेंट पार्ट में बनाऊँगा। पहले पार्ट में मैं 3 फाइल दिखाऊँगा, दूसरे पार्ट में मैं 3 फाइल्स दिखाऊँगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं और पहला फाइल का नाम बताते हैं प्रोवाइडर डॉट टी एफ। प्रोवाइडर डॉट टी एफ क्या होता है? देखो, प्रोवाइडर डॉट टी एफ में हम जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सेव प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टेराफॉर्म को आप बता रहे हो कि यार टेराफॉर्म, तुम्हें कौन से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाके काम करना है ना। तो पहले हम ना मैन डॉट टी एफ में ही ये कोड डाल दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें एक्चुअल में जो रिसोर्सेज बनानी होती है उसको हम एक सेपरेट फाइल में प्रोवाइडर डॉट टी एफ के अंदर रखते हैं और इसके अंदर में हम प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक प्रोवाइडर डॉट टी एफ बनाया और इसमें सिंपल कोड उठा के डाल दिया। तो आप भी ऐसे ही करना, जब भी आपको कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे होगे तो प्रोवाइडर डॉट टी एफ आप ज़रूर बनाना, और प्रोवाइडर डॉट टी एफ इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्पस तो आपको पहले से पता है प्रोवाइडर डॉट टी एफ का। फाइल कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब सेकेंड फाइल जो है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो है वेरिएबल्स डॉट टी एफ। देखो, जैसा इसका नाम है ना, वेरिएबल्स, दैट मीन्स कि अगर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है और वो वेरी कर रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, वेरिएबल। अब क्या चीज़ें फिक्स नहीं है और वेरी हो सकती हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जैसे EC2 इंस्टेंस बना रहे हो आप, ठीक है, तो EC2 इंस्टेंस बनाने के टाइम पे आपकी जो है ना ये इंस्टेंस टाइप, ठीक है, ये वेरी कर सकती है। क्यों वेरी कर सकती है, मैं बताता हूँ यूज़ केस। देखो, जब आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बना रहे हो सकता है कि वहाँ पे आप T2 माइक्रो से ही चीज़ें बना लो, लेकिन जब आप क्यू इन्वायरमेंट बना रहे हो, जब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बना रहे हो, तो वहाँ पे तो चीज़ें डिफरेंट होगी ना भाई, है ना। फिर उसी तरह से समटाइम्स मान लो, ये तो साइज़ की बात हो रही थी, इसी तरह EVS वॉल्यूम, समटाइम्स क्या होता है कि इलास्टिक आईपी चाहिए नहीं चाहिए, लोड बैलेंसर चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वेरी करती है ना डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट पे। तो इसीलिए उसको हम वेरिएबल्स में रखते हैं, वेरिएबल्स नाम की फ़ाइल में रखते हैं। अब वो फाइल कैसे बनाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक फ़ाइल का नाम डालना है वेरिएबल्स डॉट टी एफ। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना, इस तरह से आपको एक वेरिएबल्स डॉट टी एफ करके एक फ़ाइल बनानी है और वेरिएबल डिफाइन करना है लाइक दिस। ये बहुत आसान है यार। देखो, अगर मैं आपके सामने कोई वेरिएबल बनाने जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल, ठीक है, डबल कोट के अंदर में कौन सा वेरिएबल, अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो तो मैं करता हूँ ना की नेम। ठीक है, ये की नेम एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे डालूँ मैं, तो इसमें डालते हैं, पहला ये लिख दो और इसके अंदर में लिख दो आप, ये सेम चीज़ उठा के डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप की नेम डाल दो, की नेम, जिससे कि आपको पता चले कि भाई किस लिए है ना, की नेम फॉर SSH। हाँ, अब टाइप स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमें पता है कि हमेशा डबल कोट के अंदर ही जाती है, तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने की का नाम डाल दिया रोशन। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल डिफाइन हो गया, है ना। इसी तरह से आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ पे करना है, वो आपको हमेशा एक फ़ाइल बनानी है वेरिएबल्स डॉट टी एफ और उसको उसमें डालना है। देखो, अगर आप इस तरह की फ़ाइल स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो टेराफॉर्म को आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेराफॉर्म को सब कुछ पता है। टेराफॉर्म को पता है कि ये बंदा जो है ना, अगर प्रोवाइडर डिफाइन कर रहा होगा तो प्रोवाइडर डॉट टी एफ में ही डाल रहा होगा, वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा है तो वेरिएबल्स डॉट टी एफ में ही डाल रहा होगा, ये प्री है। ठीक है, तो टेराफॉर्म ऐसे ही काम करता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से सेग्रीगेट करना है अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो वेरिएबल्स डॉट टी एफ का पर्पस ये था और वेरिएबल डॉट टी एफ हमने ऐसे बना दिया। अब हम चलते हैं लोकल्स डॉट टी एफ में। देखो, लोकल्स डॉट टी एफ जो है ना, यहाँ पर मेंशन है लोकल्स डॉट टी एफ। ठीक है, लोकल्स डॉट टी एफ किस लिए यूज होता है, जो लोकल वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं ना उसके लिए। मान लो कि मेरे पास ना एक रिक्वायरमेंट है एक टैग, एक टैग है मेरे पास। ठीक है, टैग में क्या क्या होगा, ऑनर का नाम होगा, ठीक है, ऑनर का नाम होगा, मैं ऑनर का नाम बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, ठीक है, अकाउंट हो सकता है, प्रॉड अकाउंट हो, ठीक है, फिर हो सकता है प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट में हो सकता है कि ये ई कॉम है, ठीक है। फिर बिलिंग कौन से डिपार्टमेंट की है, बिलिंग डिपार्टमेंट इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि भाई ये लाइव है ना। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप डालते हो टैग में, ठीक है। अब मान लो मुझे ना ये डालना पड़े टैग में, तो मैं क्या करूँगा, ये तो इतनी सारी चीज़ें, अब मैं हर बार ना इसमें, मैं जब EC2 इंस्टेंस बना रहा हूँ तो वहाँ पर टैग के अंदर में मुझे ना हर बार ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। इतना उठा के डालना पड़ेगा हर बार टैग के अंदर, ठीक है। मैंने इतना डाला, फिर अगर मान लो कल होकर के किसी ने बोला कि यार तुमने ये वाला और इसमें 4 चीज़ें डाल दो, तो फिर मुझे 4 चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर 4 चीज़ें डालनी पड़ेगी, तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं लिस्ट मेरी। और अगर मैंने एक ही जगह main.tf में ही डाल दिया तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मुझे ट्रैक करना, और इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैंने इसकी वजह से कोई और main.tf में भी कुछ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मैंने एक ही जगह रखा था। तो उस तरह के सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लोकल वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, और उसका नाम हम देते हैं locals.tf। फाइल का नाम देते हैं locals.tf, और उसको इस तरह से लिखते हैं, एक पहले सेक्शन लिखते हैं लोकल्स के अंदर में हम यहाँ की लिखते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं, जैसे इंस्टेंस नेम हो गया और उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। इस वाले वीडियो में हमने 3 डिफरेंट फाइलों के बारे में सीखा, पहला provider.tf, दूसरा variables.tf और तीसरा locals.tf, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर जो फाइल्स हैं हमारी टेराफॉर्म की, उस पर फोकस करेंगे, और हम देखेंगे कि ये सारी फाइल्स को हम कैसे कॉल कर सकते हैं main.tf के अंदर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।